हेलो फ्रेंड्स। आप देखिएगा, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वहां पर हम लोगों ने 13.2 एक्सरसाइज आर डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस किया था। उसको आगे बढ़ाते हुए इसका जो नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिएगा, इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 17 से हम लोग शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई दिया है और हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा, जब भी इस प्रकार के हमें सवाल दिए होंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको सॉल्व आउट करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वहां पर रख देना है। तो दोनों से हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या करना है, देखिएगा सबसे पहले पहला स्टेप जो हमें करना है दैट इज इसको सॉल्व करना है। दैट इज 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। दैट इज फर्दर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा। दैट इज आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दैट इज 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। अपॉन में देखिएगा, अपॉन में तो कोई ऐसी वैल्यू है नहीं तो यहाँ पर वैसे ही 2 आयोटा चलता रहेगा और इक्वल टू में एक्स प्लस आयोटा वाई। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देते हैं। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखिएगा ये यहां से कैंसल आउट हो गया। अब देखिएगा फर्दर हमारे पास क्या आ जाएगा। इसके बाद फर्दर हमारे पास आ गया दैट इज 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये हमारे पास आ गया। इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिएगा, फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए देखिएगा, तो यहाँ पर जो आ गया, आप देखिएगा यहाँ पर जो कंजुगेट है दैट इज 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 प्लस आयोटा से डिवाइड कर दिया, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब देखिएगा, इसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो ऊपर वाले टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, जो अपर टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे और लोअर टर्म मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, अपर टर्म मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 2 दैट इज 4 आयोटा और 2 इंटू आयोटा जो हो जाएगा दैट इज 2 आयोटा स्क्वायर। अपॉन में देखिएगा क्या बनेगा, इक्वल्स में तो एक्स प्लस आयोटा वाई जीवन से चलता रहेगा। अपॉन में देखिएगा यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब देखिएगा, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्दर सॉल्व करने के बाद आ जाएगा देखिएगा 4 आयोटा और यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 दैट इज -2 अपॉन 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 1 हो गया दैट इज एक्स प्लस आयोटा वाई। दैट इज फर्दर रिटन एज 4 माइनस 2। अब देखिएगा यहाँ पर 4 आयोटा -2 है डिवाइडेड बाई दैट इज 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब देखिएगा, इसके बाद हम इसको फर्दर ब्रेक करते हैं। देखिएगा, फर्दर ब्रेक करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4/5 आयोटा और ये -2/5। तो -2/5 का टर्म पहले लिख लेते हैं क्योंकि ये रियल पार्ट है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इज -2/5 प्लस 4/5 आयोटा दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई दैट इज x इज इक्वल टू, दोनों को कंपेयर कर देते हैं तो x इज इक्वल टू आ गई दैट इज -2/5 और y इज इक्वल टू वैल्यू आ गई दैट इज 4/5। x और y की वैल्यू हमें मिल गई। अब x और y की वैल्यू मिल गई तो हमें निकालना क्या है, दैट इज x प्लस वाई।
तो x प्लस वाई निकालना है तो हम यहाँ पर इनको ऐड कर देते हैं। तो देखिएगा ऐड कर देंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू x की वैल्यू -2/5 और y की वैल्यू दैट इज 4/5। यहाँ हमने 5 एलसीएम ले लिया तो यहाँ -2 + 4 दैट इज 2/5। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल रिजल्ट है इसके लिए यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू दी आ गई हमारी 2/5। इस प्रकार से जो हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इस प्रकार के सवाल को हम कर सकते हैं। अब देखिएगा जो 18th क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी है, हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिएगा क्या दिया है, दैट इज 1 + आयोटा z इज इक्वल टू 1 - आयोटा और z वाह। अब हमने क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या करते हैं, इस z को इधर ले आते हैं। तो वी कैन राइट z/z वाह इज इक्वल टू 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा। अब देखिएगा इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखिएगा हमारे पास क्या वैल्यू आती है उसको हम देखते हैं। देखिएगा सबसे पहले ये फ्रैक्शनल है तो इसको रेशनलाइज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। जब कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे यानी 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई 1 - आयोटा से डिवाइड। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज ये 1 - आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन में देखिएगा a + b a - b का फॉर्मूला है, दैट इज a² - b² 1² माइनस आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, देखिएगा यहाँ से क्या आ गया, दैट इज 1 - 2 आयोटा और यहाँ से आयोटा स्क्वायर दैट इज -1 अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो जो हो गया +1, ये कट गया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया दैट इज -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये क्या हो गया -2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया माइनस आयोटा। यानी कि हमारे पास क्या आया, फर्दर अब हम इसको देखते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू आई है दैट इज z/z हमारे पास वैल्यू आई है दैट इज z/z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। इट मीन्स क्या हुआ, दैट इज z इज इक्वल टू माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ z बार। तो ये हमारा इसके लिए रिलेशनशिप आ गई, दैट इज z इज इक्वल टू माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ z बार। इस प्रकार से ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को करेंगे। अब देखिएगा इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 19, ये हम लोग करते हैं। 19th क्वेश्चन में दिया गया है, 19th क्वेश्चन में हमें जो गिवन है दैट इज mod of z स्क्वायर इज रियल ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड mod of z इज इक्वल टू 2। इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी है। तो देखिएगा यहाँ पर जो वैल्यू दी है दैट इज रियल ऑफ z स्क्वायर का रियल पार्ट दिया है और यहाँ पर मॉड दिया है। तो इट मीन्स सबसे पहले हमने क्या करना है, z स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। हमने ये सिंपली लेट कर लिया। अब देखिएगा यहाँ पर निकालना क्या है, यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर। तो z स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हमें रियल पार्ट z स्क्वायर का तभी पता चलेगा जब z स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो यहाँ z स्क्वायर करते हैं, दैट इज x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2x y आयोटा। अब देखिएगा इसके बाद फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस रख दी तो माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस वाई स्क्वायर प्लस
2xy आयोटा। देखिएगा इसका जो रियल पार्ट हो गया दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और जो इमेजिनरी पार्ट हो गया दैट इज 2xy हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर रियल पार्ट जो है उसका जो रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसी इक्वेशन को जो दिया है गिवन है उसी से सॉल्व करते हैं। गिवन, तो देखिएगा यहाँ पर क्या आ गया, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो जेड स्क्वायर का रियल पार्ट इसमें क्या है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल हो गया, ये इक्वेशन बन हो गई। अब देखिएगा अब हम इस प्रकार से इस इक्वेशन को सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो अननोन्स है और एक सिंगल इक्वेशन है। तो देखिएगा सिंगल इक्वेशन से दो अननोन को नहीं सॉल्व किया जा सकता, इसके लिए हमें एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। तो देखिएगा हम और एक इक्वेशन बनाते हैं। देखिएगा जो हमारे पास रिजल्ट आ गया है, इक्वेशन आ गई है, हम उसको यहाँ पर नोट डाउन पहले कर लेते हैं। देखिएगा जो हमने अभी तक इक्वेशन निकाली दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन 1। देखिएगा सेकेंड में क्या दिया गया है, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 2। तो देखिएगा मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, अभी हम लोगों ने जेड इज इक्वल टू क्या माना था, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो देखिएगा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लेट किया था, तो इसका जो मॉड होगा दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2। मॉड ऑफ जेड यही तो होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2। तो दिया ही है। तो देखिएगा अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना, तो हमें एक इक्वेशन और मिल गई दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ से इक्वेशन ये सेकेंड। अब देखिएगा क्या करना है, दो इक्वेशंस मिल गई, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 प्लस 2 करेंगे तो देखिएगा क्या होगा, दोनों में जब ऐड करेंगे तो देखिएगा वाई स्क्वायर यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का है, दोनों कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर, 0 प्लस 4 दैट इज 4। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 एक्स इज ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज 2। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज प्लस माइनस रूट 2। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स की। अब देखिएगा सिमिलरली जो एक्स की वैल्यू आई है उसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। देखिएगा एक्स की वैल्यू चाहे माइनस की ले माइनस रूट 2 चाहे प्लस की रूट 2, क्योंकि स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखिएगा एक्स की वैल्यू जो आई है दैट इज रूट 2। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखिएगा इक्वेशन 1 में, तो जब इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास y की भी वैल्यू निकल आएगी। देखिएगा अब हमने करना क्या है, यहाँ पर हम इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिएगा स्क्वायर है तो रूट 2 का स्क्वायर दैट इज 2 माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो ये उधर जाएगा वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज ऑल्सो रूट 2। यहाँ से भी वैल्यू रूट 2 आ गई, x और y की दोनों की वैल्यू रूट 2 आ गई। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। अब देखिएगा अब हमें नेक्स्ट सवाल में दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया इमेजिनरी पार्ट z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 के लिए z इज इक्वल मॉड ऑफ z की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिएगा सबसे पहले हमने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट। देखिएगा इसमें सबसे पहले समझने वाली बात क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर वो कंप्लीटली इमेजिनरी तभी हो सकता है जब उसका जो रियल पार्ट हो दैट शुड बी ए 0। अगर रियल पार्ट 0 है तभी जो है वो प्योरली इमेजिनरी होगा। तो देखिएगा जब हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद जब हमारे पास कुछ
आएगा वहां पर हम क्या करेंगे, जो रियल पार्ट होगा इसका उसको 0 के इक्वल कर देंगे, क्योंकि जो प्योरली इमेजिनरी की बात की गई है इस सवाल में। तो देखिएगा हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले हमने रिलेट कर लिया z इज इक्वल टू दैट इज x प्लस आयोटा y। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, z माइनस एक्स अपॉन जेड प्लस एक्स है, तो z माइनस एक्स अपॉन जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज x प्लस आयोटा y माइनस वन अपॉन x प्लस आयोटा y प्लस वन इंटू x प्लस आयोटा y प्लस वन, और यहाँ पर x प्लस आयोटा y प्लस वन। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो है, यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ पर प्लस था, तो देखिएगा आयोटा y वाला जो टर्म है उसको हम यहाँ पर निगेटिव कर देते हैं, तो ये हमारा कंजुगेट बन जाएगा। अब देखिएगा वन जो है यहाँ पर, वन तो जो है इस रियल पार्ट के साथ हो जाएगा, तो देखिएगा अब ये हमारा बन गया इसका कंजुगेट। अब देखिएगा कंजुगेट बन गया तो हमें क्या करना है, इसके लिए इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस आयोटा एक्स वाई। नेक्स्ट क्या आ जाएगा इसका, दैट इज प्लस एक्स, और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस एक्स एक्स बाई आयोटा। नेक्स्ट इसके बाद आयोटा स्क्वायर माइनस का आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और नेक्स्ट आएगा आयोटा वाई। अब देखिएगा इसके बाद ये जो है माइनस वन से होगा, तो ये सब साइन के बदल करके ये वैसे ही आ जाएंगे, यानी कि दैट इज माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई और माइनस वन आ गया। अब देखिएगा यहाँ से कौन कौन से टर्म जो भी कट जाए उनको हम काट सकते हैं। देखिएगा यहाँ से आयोटा वाई जो प्लस का आया था, और यहाँ पर भी आयोटा वाई, कोई टर्म अगर यहाँ पर जो कट रहा हो तो काट दे, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। अब देखिएगा अगर नहीं कट रहा है तो इसके रियल पार्ट्स को एक तरफ कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ से ये x जो है ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये कट गया। अब इसके बाद देखिएगा और यहाँ पर कोई टर्म जो कट रहा हो, और कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जो कट रहा हो। तो देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसके रियल पार्ट है उसको एक तरफ ले लेते हैं, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसको एक तरफ ले लेते हैं। अभी देखिएगा इसके अपॉन में जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगा, ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि ये a प्लस बी का यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पर ए स्क्वायर है क्या एक्चुअल में, एक्स प्लस वन जो है ए स्क्वायर है, और माइनस आयोटा वाई इसका होल स्क्वायर, तो ये है बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हमारा है। अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या करें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो देखिएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिएगा एक्स, यहाँ से हम इसको और फर्दर सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिएगा यहाँ से पहला हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ से देखिएगा माइनस एक्स आयोटा वाई जे है, और जे प्लस का एक्स वाई आयोटा है, ये कट गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचा, इसके बाद ये वाला टर्म हमारा सॉल्व भी हो चुका है, ये कट गया। अब हमारे पास बचा आयोटा वाई, यहाँ से बचा आयोटा वाई, यहाँ से बचा, और एक ये माइनस वन बचा। तो देखिएगा माइनस वन को हमने यहाँ पर इसी के साथ इंक्लूड कर लिया। अब देखिएगा दो आयोटा वाई बचे, एक आयोटा वाई प्लस टू आयोटा वाई।
अपॉन में देखिएगा क्या बचा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2x और प्लस, अब देखिएगा यहाँ क्या है, दैट इज आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, दैट इज +1 यानी कि वाई स्क्वायर रह जाएगा। तो देखिएगा फाइनल हमारा ये कुछ एक्सप्रेशन इस प्रकार से आ गया। अब इस प्रकार के जो एक्सप्रेशन आया है इसमें हमने देखना क्या है कि हमें सिर्फ वो टर्म चाहिए जो कि इमेजिनरी है, यानी कि रियल पार्ट शुड बी 0। तो रियल पार्ट प्योरली इमेजिनरी के लिए रियल पार्ट 0 होना चाहिए, तो रियल पार्ट को 0 कर देते हैं। पहले हम रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं। जब रियल पार्ट को हम अलग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज रियल पार्ट ऑफ z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल होना चाहिए। अब देखिएगा रियल पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 है, और यहाँ से क्या है, ये पूरा पार्ट रियल में ही है, इमेजिनरी का पार्ट। ये दोनों जब डिवाइड होगा तो अलग अलग करेंगे तो दोनों के ही अपॉन में आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू, अपॉन में यहाँ पर अपॉन की वैल्यू भी लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। देखिएगा अब क्योंकि हमें प्योरली रियल चाहिए तो हमने इसको प्योरली रियल के लिए इमेजिनरी पार्ट को 0, प्योरली इमेजिनरी चाहिए इसलिए रियल पार्ट को 0 कर दिया। अब देखिएगा जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर दैट शुड बी अ 0। तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बचा। तो यहाँ से हमारे पास बचा जो फाइनली एक्सप्रेशन दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर हम ये पहले -1 को उधर ले जाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 से +1 हो गया, उधर जाएगा +1। इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इज एक्स स्क्वायर, इसका हम दोनों ही पक्षों में रूट ले लेते हैं। तो दोनों ही पक्षों में रूट ले लेंगे तो क्या होगा, 1 का रूट 1 ही होता है। तो देखिएगा ये क्या हो गया, दैट इज मॉड ऑफ जेड दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास ये मॉड ऑफ जेड की वैल्यू होती है दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 आ गया। तो इस प्रकार से जो ये सवाल है इसके लिए हमारे पास मॉड ऑफ जेड की वैल्यू आ गई दैट इज 1। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं जिसमें कहा गया है, दिया गया है z2 इज इक्वल टू z1 माइनस 1 अपॉन z1 प्लस 1 और मॉड ऑफ z1 इज इक्वल टू 1 दिया है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें इसके जो z2 का जो रियल पार्ट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रियल पार्ट ऑफ z2 हमें बताना है कितना होगा। तो देखिएगा सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला कदम हमें क्या करना है, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। हमने मान लिया कि देखिएगा यहाँ पर 2 z है यानी कि z1 z2 है, तो यहाँ पर z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 और z2 इज इक्वल टू दैट इज x2 प्लस आयोटा y2। ये हमने लेट कर दिया। अब देखिएगा इसको लेट करने के बाद नेक्स्ट हम क्या आते हैं, अब हमें क्या करना है, z1 माइनस 1 अपॉन z1 प्लस 1 इज इक्वल टू z2, इसकी पूरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिएगा उससे पहले एक चीज और हमें दी हुई है उसकी वैल्यू भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये दिया है दैट इज मॉड ऑफ z1 दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, z1 क्या है, दैट इज x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। यानी कि इसको स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक वैल्यू और आ गई।
यानी कि जहां पर भी हमारे इक्वेशन में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर आएगा वहां पर हम 1 पुट कर सकते हैं। देखिएगा अब हम z2 इज इक्वल टू z1 माइनस 1 अपॉन z1 प्लस 1 की वैल्यू निकालते हैं। तो z2 की वैल्यू है दैट इज x2 प्लस आयोटा y2 दैट इज इक्वल टू z1 की वैल्यू है x1 प्लस आयोटा y1 माइनस 1 अपॉन x1 प्लस आयोटा y1 प्लस 1। देखिएगा ये यहां से हमारे पास आ गया। अब इसके बाद देखिएगा इसको हमें फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रियल पार्ट को हम रियल की तरफ ले लेते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी की तरफ कर देते हैं। अब देखिएगा जो हमारी इक्वेशन ये आई थी दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि हम इसका बार बार यूज करेंगे इसमें। तो देखिएगा अब इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, रियल को रियल की साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा x2 प्लस आयोटा y2 दैट इज इक्वल टू x1 माइनस 1 प्लस आयोटा y1 अपॉन x1 प्लस 1 प्लस आयोटा y1। यहां से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद देखिएगा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर निकालना क्या है, सबसे पहले फर्दर सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर करते हैं इसको सॉल्व। देखिएगा यहाँ पर जो है फ्रैक्शनल है तो इसको हम रैशनलाइज करने के लिए इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। जब कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या आएगा, तो यहां से आ गया x1 माइनस 1 प्लस आयोटा y1 अपॉन x1 प्लस 1 प्लस आयोटा y1 इंटू देखिएगा दैट इज x1 माइनस 1 माइनस x1 प्लस 1 माइनस आयोटा y1 से मल्टीप्लाई और x1 प्लस 1 माइनस आयोटा y1 से डिवाइड। अब देखिएगा इसके बाद जो फर्दर हमारे पास आएगा वो क्या होगा, इसके बाद जो हमारे पास फर्दर आएगा इन सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिएगा इसको हम पूरा एक टर्म लेते हैं तो इस टर्म की मल्टीप्लाई इससे होगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 माइनस 1 है, x1 प्लस 1 यानी a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज x1 स्क्वायर माइनस 1। आप देखिएगा इस पूरे टर्म की मल्टीप्लाई इस वाले टर्म के साथ होगी। तो देखिएगा इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x1 माइनस आयोटा x1 y1 और सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस आयोटा y हो गया, आयोटा y1 हो गया। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, अब हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखिएगा यहां से फर्स्ट टर्म का फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस y1 प्लस आयोटा x1 y1 आ जाएगा, प्लस आयोटा x1 y1 आ गया। और जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आयोटा y1 आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर कोई टर्म कट रहे हैं क्या, देखिएगा यहाँ पर जो है, और इसके बाद जो लास्ट टर्म हमारा आ जाएगा दैट इज माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिएगा और अपॉन का जो है, अपॉन की वैल्यू तो वैसे ही चलती जाएगी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यानी x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप देखिएगा ऊपर वाली सीरीज में कुछ टर्म कट रहे हैं, ये वाला टर्म जो है इस टर्म से कट जाएगा। और देखिएगा कोई और टर्म कट रहा है और कोई टर्म नहीं कट रहा है। तो देखिएगा अब हमारे पास क्या बचेगा, देखिएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे -1 तो जो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा, देखिएगा फर्दर जो हमारे पास आएगा दैट इज एक्स स्क्वायर यानी कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर
-1। अब देखिएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, दैट ये वाला y1 हो गया। अब देखिएगा यहाँ ये भी 1 भी हमने ले लिया, यहाँ पर क्या बचा 2y1, ये आयोटा y1 ये आयोटा y1 ये, तो प्लस 2 आयोटा y1 अपॉन। अब देखिएगा अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, इसके अपॉन में वैल्यू जो थी वैसे ही रहने देते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते। यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमें सिर्फ टर्म चाहिए कौन सा, रियल पार्ट ऑफ दिस, तो देखिएगा इसका रियल पार्ट क्या होगा। अब इमेजिनरी पार्ट को हम हटा देते हैं, रियल पार्ट ऑफ z mod of z2, रियल पार्ट ऑफ mod of z2 दैट इज इक्वल टू कितना होगा, ये मॉड क्योंकि mod of z2 निकाल चुके हैं, तो देखिएगा रियल पार्ट ऑफ z2, तो देखिएगा रियल पार्ट ऑफ z2 कितना होगा, दैट इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर -1 अपॉन x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब देखिएगा यहां से हमें क्या मिल जाएगा फर्दर, देखिएगा हमने ऊपर निकाला हुआ है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जो रियल पार्ट ऑफ z2 आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी निकाली हुई है दैट इज 1, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो रियल पार्ट ऑफ z2 दैट इज इक्वल टू हो गया 1 - 1 अपॉन x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, तो देखिएगा ये आ गया 0 अपॉन x1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, द रियल पार्ट ऑफ z2 दैट इज इक्वल टू 0। 0 अपॉन में कोई भी वैल्यू हो तो दैट इज 0, तो यहां से हमारा जो प्रूफ होकर आ गया, जो हमारा निकल के आ गया, दैट इज जो रियल पार्ट होगा इस z2 के लिए, वो इसका जो रियल पार्ट होगा z2 के लिए वो 0 होगा। अब देखिएगा इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि सिमिलर टाइप का सवाल है, मॉड ऑफ z प्लस 1 की वैल्यू दी है दैट इज इक्वल टू z प्लस 2 और 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ पर हमें इसके लिए सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करनी है। देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहला तरीका जो हम हर में करते हैं, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। जब हमने z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y मान लिया, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। देखिएगा जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 1, दैट इज z प्लस 2 1 प्लस आयोटा, इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज x प्लस आयोटा y प्लस 1 दैट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y प्लस यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 और प्लस 2 आयोटा। यहाँ से फर्दर देखिएगा क्या आ जाएगा, इसका मॉड लेते हैं, मॉड में रियल वाले को एक तरफ कर लेते हैं, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज x प्लस 1 प्लस आयोटा y का मॉड, दैट इज x प्लस 2 एक साथ प्लस आयोटा कॉमन हुआ इसमें से, तो क्या बचेगा 2 प्लस y या y प्लस 2, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर इसका जो मॉड लेंगे तो क्या होगा, इसका जो हम मॉड निकालेंगे तो क्या होगा, दैट इज अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। तो देखिएगा यहां से, और देखिएगा इधर तो कहीं मॉड है नहीं, तो इधर हमारे पास ऐसे ही रहेगा। अब देखिएगा हमें करना क्या है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि एक्सप्रेशन निकालना है। तो देखिएगा हम फाइनल एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे।
फाइनल एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमें अभी और सॉल्व करना पड़ेगा। देखिएगा, तो यहाँ पर हम और सॉल्व कैसे करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए इसका स्क्वायर कर देते हैं। जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास देखिएगा फर्दर हमारे पास क्या आ जाता है जब हम स्क्वायर करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर हम स्क्वायर करने से पहले इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। देखिएगा, हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो पूरा पार्ट है इसमें कहीं पर भी आयोटा नहीं है, इट मीन्स ये इमेजिनरी नहीं होगा, यानी कि हम यहाँ पर इसको डायरेक्टली इसके ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब देखिएगा, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन हमारे पास देखिएगा क्या आ जाएगी, यहां से देखिएगा रियल पार्ट तो है इसमें, इमेजिनरी पार्ट इसमें आयोटा का पार्ट है ही नहीं। तो इट मीन्स आयोटा का पार्ट क्या हो जाएगा, दैट इज 2 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या आ गया, दैट इज वाई इज इक्वल टू -2। देखिएगा, यहां से जो हमारे पास वैल्यू आ गई दैट इज वाई इज इक्वल टू -2 आ गई। अब देखिएगा, इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसके बाद x की वैल्यू और फाइंड करनी है, फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर बता देंगे। देखिएगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, इस इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर देते हैं। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा, यहाँ पर क्या करते हैं, इसका स्क्वायर खोल देते हैं, y की वैल्यू रख देते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और y की वैल्यू रखेंगे दैट इज -2 का स्क्वायर दैट इज 4। और यहां से देखिएगा एक फॉर्मूला बोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 to the 4x। क्लियर। अब देखिएगा, सबको एक तरफ ले आते हैं। सबको एक तरफ लाने से पहले देखिएगा, ये एक्स स्क्वायर का टर्म इधर भी है, सेम साइन है, कट गया। अब देखिएगा, इसके बाद हमारे पास ये 4 इधर भी है, देखिएगा सेम साइन इधर भी कट गया। अब देखिएगा क्या बचा, ये 4x उधर बचा तो 2x को उधर भेज देते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज 4x माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से बचा दैट इज 2x इज इक्वल टू 1। अब देखिएगा, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज फर्दर रिटन एज x इज इक्वल टू 1/2। यहां से हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 1/2। तो जो हमारा z था, यानी कि जो हमारा एक्सप्रेशन था z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 1/2 प्लस और क्योंकि y की वैल्यू माइनस है तो -2 आयोटा हो गया। यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू रख दी। तो इस प्रकार से जो हमारा z की वैल्यू जो है, हमें यहाँ पर z की वैल्यू पता चल गई दैट इज 1/2 -2 आयोटा। अब इसी प्रकार से सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 है। अब सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 है तो हमें इसके लिए भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिएगा, हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन में क्या 23rd क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में दिया है मॉड ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस 1 प्लस 2 आयोटा। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट मॉड ऑफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। यहां से भी x और y की वैल्यू निकाल लेंगे और हम एक्सप्रेशन z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y की वैल्यू बता देंगे। देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मॉड ऑफ z निकालना है। तो यहाँ मॉड ऑफ z निकाल लेते हैं, दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिएगा, अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू दैट इज z प्लस 1 प्लस 2 आयोटा दैट इज कॉल्ड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई प्लस 2 आयोटा। नहीं सॉरी, हाँ यहाँ पर x प्लस, यहाँ पर एक टर्म छूट गया दैट इज 1। यहाँ पर z के साथ प्लस 1 भी है, तो x प्लस आयोटा वाई जैसे z की वैल्यू हो गई प्लस 1 प्लस 2 आयोटा।
आप देखिएगा यहाँ पर दो आयोटा के टर्म्स है, दो वन अलग अलग कर लेते हैं, रियल पार्ट को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन और प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 2 प्लस वाई। तो यहां से देखिएगा फर्दर सॉल्व करते हैं। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्दर सॉल्व करने पर हम इनको क्या करते हैं, रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करते हैं। देखिएगा यहाँ पर कोई भी आयोटा का टर्म नहीं है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज 2 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया फर्दर, दैट इज y इज इक्वल टू -2, y की वैल्यू आ गई -2। अब यहाँ से देखिएगा रियल पार्ट को कंपेयर करते हैं तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब देखिएगा क्या करना है, इसकी फर्दर वैल्यू निकालने के लिए इसको स्क्वायर कर देते हैं। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और दैट इज एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर ओपन भी कर देते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2xy दैट इज 2x। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, दैट इज -2 का स्क्वायर दैट इज 4 और यहाँ पर इज इक्वल टू 1 प्लस 2x। देखिएगा 2x इधर ही रहने दे, 1 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज 2x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज 3/2। ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ गया। अब तो z इज इक्वल टू क्या था, दैट इज x प्लस आयोटा y था। तो यहाँ से क्या आ गया, दैट इज 3/2 माइनस 2 आयोटा, क्योंकि जो y की वैल्यू है वो निगेटिव है इसलिए ये माइनस हो गया। इस प्रकार से z के लिए हमारा एक्सप्रेशन आ गया, दैट इज 3/2 माइनस 2 आयोटा। इस प्रकार से ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इस प्रकार का, 1 प्लस आयोटा की होल पावर 2n 1 माइनस आयोटा की होल पावर 2n, और इस एक्सप्रेशन के लिए हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिएगा सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा इस एक्सप्रेशन में हम क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग ये देखते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, दोनों की होल पावर 2n है, ये यहाँ पर हम नीचे ले आते हैं अपॉन में। तो देखिएगा जब हम अपॉन में ले आएंगे तो ये क्या होगा, 1 प्लस आयोटा की होल पावर 2n होगा अपॉन में दैट इज 1 माइनस आयोटा की होल पावर 2n दैट इज इक्वल टू हो गया 1। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं, दैट इज 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर 2n दैट इज इक्वल टू 1। अब देखिएगा 1 आयोटा में तब ही होगा जब आयोटा की पावर 4 होगी। यहाँ पर आयोटा की पावर 4 होगी और यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। देखिएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा की होल पावर दैट इज ट्वाइस n दैट इज इक्वल टू 1। अब देखिएगा इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्दर सॉल्व करने पर जो हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन आ जाएगा दैट इज 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज इसकी होल पावर दैट इज 2n दैट इज 1। अब देखिएगा अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो देखिएगा इसके बाद फर्दर हमारे पास क्या आ जाता है सॉल्व होकर के, फर्दर जो हमारे पास सॉल्व होके आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर आ गया दैट इज 1 प्लस 2 आयोटा और यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी आयोटा स्क्वायर की दैट इज -1 होल पावर 2n। अब देखिएगा अपॉन में 1
प्लस यहाँ पर देखिएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो गया +1। देखिएगा ये 1 से 1 कैंसल आउट हो गया, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से फर्दर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, दैट इन होल पावर 2n, दैट इज इक्वल टू 1। देखिएगा 2 से 2 भी कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से आ गया दैट इज आयोटा की पावर 2n, और देखिएगा 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4, यानी कि 4 होगा तो 1 हो जाएगा। अब देखिएगा दोनों में आयोटा है तो इनकी पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आ गया 2n इज इक्वल टू 4, तो यानी कि यहाँ से आ गया दैट इज फर्दर रिटन एज n इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ गई n की, दैट इज 2। यही हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। ये इस एक्सरसाइज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें एक एक्सप्रेशन दिया है मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 प्लस z3, दैट इज इक्वल टू, यहां से क्या दिया है z1, आप देखिएगा यहां से दिया है दैट इज z1 बार अपॉन z1 बार प्लस z2 बार अपॉन z2 बार, z3 बार अपॉन z3। इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है, जहां पर हमें z1 z2 z3 के जो मॉड्स हैं दैट इज इक्वल टू 1 पता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि z1 और जो z1 बार होता है दैट इज z1 मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर हो जाता है। यानी कि देखिएगा इसी प्रकार से अगर इसके लिए देखें तो z2 बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर, z3 बार दैट इज मॉड ऑफ z3 स्क्वायर। इसी से यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं और इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज z1 प्लस z2 प्लस z3 दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 बार अपॉन मॉड ऑफ ये z1 बार आ गया प्लस z2 बार अपॉन z2 बार प्लस z3 बार अपॉन z3 बार, ये मॉड में आ गया। इसके बाद देखिएगा इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। या हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिएगा मॉड ऑफ z1, ये मॉड में जो वैल्यू है दैट इज z1 बार दैट इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ z1 स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दिया मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z3 स्क्वायर। अब देखिएगा अपॉन में इसके वैल्यू क्या चल रही है, दैट इज मॉड ऑफ z1 प्लस अपॉन में दैट इज मॉड ऑफ z2 बार अपॉन में दैट इज z3 बार, ये मॉड में सब वैल्यू आ रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है। देखिएगा वी नो दैट z1 बार इज इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 मॉड ऑफ z, तीनों वैल्यू 1 है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। तो देखिएगा फर्दर हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्दर हमारे पास आ जाएगा दैट इज 1 मॉड में 1 अपॉन z1 बार प्लस 1 अपॉन z2 बार प्लस 1 अपॉन z3 बार। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिएगा इस पूरी वैल्यू को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, देखिएगा सभी के ऊपर इसमें मॉड है, तो देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं टोटली दैट इज 1 अपॉन z1 प्लस 1 अपॉन z2 प्लस 1 अपॉन z3 और टोटल के ऊपर मॉड, टोटल के ऊपर बार, मॉड तो है जी और टोटल के ऊपर बार। तो हम जानते हैं कि 1 अपॉन z1 प्लस 1 अपॉन z2 प्लस 1 अपॉन z3 दैट इज इक्वल टू 1। यानी कि जो इसका पूरी एक्सप्रेशन की जो टोटल वैल्यू आ गई दैट इज 1। अब इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है, z स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमें
जो z के एक्सप्रेशन हमें निकालना है। तो देखिएगा, तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया दैट इज z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब देखिएगा z प्लस आयोटा वाई हमने जब लेट कर लिया तो यहाँ पर पहले हमें z स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो हम z स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं दैट इज एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दिया प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। अब इसके बाद देखिएगा फर्दर जो हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा दैट इज एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। अब देखिएगा इसके बाद अब हमें क्या निकालना है दैट इज मॉड ऑफ z। पहले अब हम मॉड ऑफ z निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया मॉड ऑफ z। अब देखिएगा यहाँ है क्या मॉड ऑफ z का स्क्वायर, तो यहाँ हम स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिएगा मॉड ऑफ z का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर किया तो ये अंडर रूट हट गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। देखिएगा इस इक्वेशन में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिएगा हमारे पास जो z स्क्वायर की वैल्यू है वो है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स वाई और प्लस हमारे पास जो z स्क्वायर की वैल्यू है मॉड ऑफ z स्क्वायर की दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू फाइनली 0 हो गया। अब देखिएगा यहां से हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सीधे सीधे पहले हम एक्सप्रेशन में देखते हैं क्या कट रहा है। ये टर्म कट गया, ये टर्म कट गया तो यहां से हमारे पास क्या बचा दैट इज 2x स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा इक्वल में 0 है, इट मीन्स क्या है कि इसके जो टर्म है वो 0 के इक्वल होंगे। यानी कि सबसे पहले हम क्या, अब देखिएगा यहाँ पर जो दोनों टर्म आए इनको हम रियल को रियल पार्ट से और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर देते हैं। देखिएगा यहाँ से इसको हम इसके उधर रखेंगे तो x इज इक्वल टू डायरेक्टली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिएगा इसको हम इमेजिनरी पार्ट को रखते हैं तो यहाँ से आ गया दैट इज 2xy दैट इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर देखिएगा 2xy इज इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर y की वैल्यू 0 नहीं होगी, y इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू होगी यानी कि आयोटा टाइम्स। देखिएगा तो यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा यानी कि y रियल वैल्यू, y की एक रियल वैल्यू होगी क्योंकि y की रियल वैल्यू को ये एक्सप्रेशन क्यों संभव हो पाएगा, x की वैल्यू कोई भी y की वैल्यू कुछ भी हो x की वैल्यू 0 हो तो दैट शुड बी 0। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन हो जाएगा दैट इज आ जाएगा x प्लस x की जगह पर देखिएगा यहाँ पर 0 है तो 0 प्लस आयोटा y, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई।